हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की क्लास में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, बिफोर द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, जो कि इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग से रिलेटेड है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इन्वेस्टमेंट, सेविंग, कंजम्पशन, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट किया हुआ है। उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम एक टर्म है एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट। तो हम बात करेंगे एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट। और ये जो दोनों टर्म हैं ये हम लोग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे एक्स एंटे सेविंग्स एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। ठीक उसी तरह से एक्स एंटे एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट हम लोगों को जानना है। तो क्या मतलब है एक्स एंटे का एंड एक्स पोस्ट का, ये हम सबसे पहले जान लेते हैं। बिकॉज सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है ये दोनों टर्म ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोगों को पता लग चुका है, लेकिन जब हम इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट को एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट के केस में डिस्कस करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इंडिविजुअली हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट के मीनिंग को हम पहले समझ लेते हैं। तो ये जो दो टर्म आ रहा है एक्स एंटे, पहले इसके बारे में जानते हैं ये है क्या। तो जब हम एक्स एंटे की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है प्लान्ड। एक्स एंटे मीन्स प्लान्ड। जो भी प्लानिंग की जाती है उसको एक्स एंटे से डिनोट कर सकते हैं। ये एक्स एंटे का मतलब हो गया। ठीक उसी तरह से जब हम एक्स पोस्ट की बात करते हैं तो एक्स पोस्ट वर्ड का मतलब होता है, या इस टर्म का जो मतलब है ये होता है एक्चुअल। एक्स पोस्ट का मतलब हो गया एक्चुअल। तो एक्स एंटे मीन्स प्लान्ड एंड एक्स पोस्ट मीन्स एक्चुअल। और ये दोनों एक्चुअल या फिर इसको कह सकते हो एक्चुअल और रियलाइज्ड। सो ये जो दोनों टर्म है एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट, इनका इस्तेमाल हम जनरली सेविंग एंड कॉन्टेक्स्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। इन केस ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आपको एक्स एंटे और एक्स पोस्ट टर्म के जो यूजेस हैं वो देखने को मिलेंगे कि जो सेविंग प्लान की जा रही है और जो सेविंग एक्चुअली की जा रही है। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट, तो जो इन्वेस्टमेंट प्लान हुआ और जो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली किया गया। तो क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को हम एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट के कॉन्टेक्स्ट में जनरली डिस्क्रिमिनेट करते हैं, सो अकॉर्डिंगली हम लोग दो टर्म्स में इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहला हम क्या डिस्कस करेंगे, तो पहले टर्म में हम डिस्कस कर रहे होंगे एक्स एंटे सेविंग एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। ये टर्म हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, इनके मीनिंग के बारे में हम जान लेते हैं और फिर क्या करेंगे कि अगले टर्म में हम लोग साथ में डिस्कस कर लेते हैं एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट को। ये हम डिस्कस करेंगे पहला और ये हो जाएगा हमारा दूसरा। क्यों हम एक्स एंटे सेविंग एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं और एक्स एंटे पोस्ट एंड एक्स एंटे सेविंग एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, ये कहाँ से आ गया। आपको बस क्या करना है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का मतलब आप जानते हो।
एक्स एंटे का मतलब होता है प्लानिंग जो हम कर रहे हैं, और एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअली जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लानिंग हो गया, एंटे मतलब पोस्ट का मतलब हो गया जो एक्चुअली किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक्स एंटे सेविंग एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं एक्स एंटे सेविंग्स की, तो इसका मतलब हो गया, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हो, इसका मतलब हो गया कि वो अमाउंट ऑफ सेविंग जो हाउस होल्ड्स प्लान करते हैं सेव करने का एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। क्या मतलब हो गया एक्स एंटे सेविंग का, तो लेवल ऑफ या फिर अमाउंट ऑफ सेविंग्स, वो अमाउंट ऑफ सेविंग्स जिसको देश के हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा प्लान किया जाता हो, जो प्लान किया जा रहा हो, जितने भी हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं उनके द्वारा ये प्लानिंग जो है ये की जाती है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे, इनकम के अलग अलग लेवल पे एक डेफिनिट टाइम पीरियड में। तो देखो क्या हो जाएगा, एक दिए हुए टाइम पीरियड में देश के जितने भी हाउस होल्ड सेक्टर में आने वाले लोग हैं उनके द्वारा जो भी अमाउंट ऑफ मनी सेव किया जाता हो उन्हें हम एक्स एंटे सेविंग कहते हैं। एक्स एंटे सेविंग्स रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट या अमाउंट ऑफ सेविंग विच households plans to save at different levels of income in the economy. Amount of ex ante or planned saving is given by saving function, जिसमें हम propensity to save की बात करते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये तो टर्म हो गया हमारा अमाउंट ऑफ सेविंग जो प्लान किया जा रहा है, जिसको हम एक्स एंटे सेविंग कहते हैं। अब इसी में एक्स एंटे सेविंग के साथ हम लोगों को जाना है एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। तो जब हम बात करते हैं एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट की, तो इसका मतलब हो जाता है एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ऑफ मनी दैट इन्वेस्टेड बाय दी, या इसको डायरेक्टली बोलो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको देश के जितने भी फर्म्स हैं, सेक्टर है जो सेकंड सेक्टर हो गया देश का, तो जितने भी फर्म्स हैं जो प्लान कर रहे हैं, फर्म्स के द्वारा जब प्लान किया जाता है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, अलग अलग डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे एक दिए हुए टाइम पीरियड में, सो एक गिवन टाइम पीरियड में डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे फर्म्स के द्वारा जितना भी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान किया जाता है उसी को हम एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। एक्स एंटे सेविंग क्या था, जितने भी अमाउंट ऑफ सेविंग्स हाउस होल्ड के द्वारा प्लान किए जाते हैं उसको हम एक्स एंटे सेविंग कहते हैं। एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसका मतलब हो गया कि वो सारा पैसा जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो फर्म्स प्लान करते हैं इकोनॉमी में अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे, उसको हम एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो इस तरह से एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट एंड एक्स एंटे सेविंग का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो उनका मीनिंग है, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको इतने ही टर्म में
इसी सिंपल सेंस में आपको जानना है। देखो एक्स एंटे का मतलब याद रखोगे तो बाकी सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। क्या लग जाएंगी पता? तो सेविंग कौन कर रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा सेविंग किया जा रहा है, तो जो भी पैसा हाउस होल्ड सेक्टर प्लान करेगा सेव करने के लिए अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे दिए हुए टाइम पीरियड में, दैट इज एक्स एंटे सेविंग। और अगर एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कौन करता है इन्वेस्टमेंट? फर्म्स करते हैं, अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे होता है। तो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे जितना भी इन्वेस्टमेंट प्लान किया जाएगा फर्म्स के द्वारा, उसको हम एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ठीक इसी तरह से अब देख लेंगे हम लोग एक्स पोस्ट सेविंग्स एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। ये दोनों टर्म हम लोगों को जानने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इन दोनों में से एक को डिस्कस करते हैं। यानी कि सबसे पहले देख लेते हैं एक्स पोस्ट सेविंग्स हम किसे कहेंगे। तो एक्स पोस्ट का मतलब क्या बताया? जो एक्चुअली किया जा रहा है। तो एक्स पोस्ट सेविंग रेफर्स टू द एक्चुअल सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। वही सेम चीज हो जाएगी जो एक्स एंटे में देखा हमने। द अमाउंट ऑफ सेविंग्स, अमाउंट ऑफ सेविंग्स जो कि अमाउंट ऑफ सेविंग जो कि किसके द्वारा हो रहा है? हाउस होल्ड्स के द्वारा हो रहा है। तो जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उनके द्वारा जितना भी पैसा एक्चुअली सेव किया जा रहा हो इन अ गिवन टाइम पीरियड, उसको हम क्या कहेंगे? एक्स पोस्ट सेविंग। एक्स पोस्ट सेविंग रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। बहुत ही इसको तो सिंपल कर दिया गया है कि लाइक हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा हो रहा है तो डायरेक्टली बोल देते हैं कि जो एक्चुअली अमाउंट ऑफ सेव किया गया इकोनॉमी में एक साल में, उसको हम एक्स पोस्ट सेविंग के नाम से जानेंगे। एक्स पोस्ट सेविंग जो है हमारा, ये सम टोटल होता है प्लान्ड सेविंग का और अनप्लान्ड सेविंग का। जितने भी सेविंग्स प्लान किए जाते हैं और जितने भी सेविंग्स अनप्लान्ड होते हैं उन सब का ये सम होता है। लाइक जो प्लानिंग करा सेव करने का और जो प्लानिंग नहीं किया फिर भी सेव हो गया, तो सम टोटल जो होता है वो एक्स पोस्ट होता है। बिकॉज एक्स पोस्ट में हम एक्चुअल सेविंग्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो एक्चुअली किया गया। तो एक्चुअली जो सेविंग हुआ उसमें तो प्लानिंग भी आ जाएगी और जो प्लान नहीं किया गया है वो भी आ जाएगा। इसलिए एक्स पोस्ट सेविंग इज अ सम ऑफ प्लान्ड सेविंग और अनप्लान्ड सेविंग्स इन एन इकोनॉमी। ठीक इसी तरह से एक्स पोस्ट के कॉन्टेक्स्ट में इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि किसके द्वारा किया जाएगा? फर्म्स के द्वारा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फर्म्स करते हैं। तो फर्म्स के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, एक्चुअली जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट फर्म्स के द्वारा किया जाता हो इन अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग अ ईयर पर्टिकुलरली, तो एक साल के दौरान जो इन्वेस्टमेंट वाकई में किया गया उसको हम एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है ये भी आपका सम होता है। लाइक एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट भी सम टोटल होगा किसका किसका? तो जो इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एज वेल एज अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। जो प्लानिंग नहीं किया गया है वो भी होगा और जो प्लान किया गया है वो तो होगा ही होगा। तो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट जो है, क्योंकि ये एक्चुअली किया जा रहा है इकोनॉमी में, तो ये वो सारे इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आ जाते हैं जो प्लान किए गए हों और जो प्लान नहीं किए गए हों। तो ये आप याद रखोगे कि एक्स पोस्ट सेविंग
एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं ये इक्वल होते हैं ऑल लेवल्स ऑफ इनकम में, ठीक है, क्योंकि जो एक्चुअली सेविंग हुआ है, एक्स पोस्ट सेविंग के बारे में याद रखना है कि जो एक्स पोस्ट सेविंग है वो हमेशा बराबर होगा एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट के। जो प्लान किया गया हो, जो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट किया गया है वो एक्चुअल इन्वेस्ट सेविंग के हमेशा बराबर होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर ही होता है। जितना पैसा आप आज सेव कर रहे हो वही पैसा कल आप इन्वेस्ट करोगे, तो सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। और क्योंकि यहाँ पे हम एक्स पोस्ट में एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो एक्चुअली आपने सेव करा आज वही आप कल रियलिटी में इन्वेस्ट करोगे। तो एक्स पोस्ट सेविंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। इसी के साथ ये जो टॉपिक है हमारा एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे थे, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, लाइक एक्स एंटे प्लानिंग हो रही है जिसमें, एंड एक्स पोस्ट एक्चुअली जो काम कर दिया गया। इसमें तुमने सेविंग पूछा जाए तो सेविंग के साथ बता दो जो हाउस होल्ड सेक्टर करता है, और अगर आपसे इन्वेस्टमेंट पूछा जाए तो आप फर्म्स बता दो, क्योंकि फर्म्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक आज यहाँ पे ख़त्म होता है। हम अपने क्लास को आज यहाँ पे फिनिश भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इसके आगे जो भी एक दो छोटे मोटे टॉपिक बचे हुए हैं उनको कवर करते हुए डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को टैबुलर एंड डायग्रामेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।